वाह, आ गए जनाब। कहाँ था तू पूरी रात? वो दीदी, मेरा दोस्त है ना राजीव, उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं वहीं रुक गया था रात को। और मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ तुझे? सब कुछ ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है तेरी? ला, मुझे अपना हाथ दिखा। बुखार तो नहीं है लेकिन तुझे? ये क्या? तुझ में से तो अजीब सी गंदी सी स्मेल भी आ रही है। स्मेल? कैसी स्मेल? वहम हो रहा होगा आपको। दारू की स्मेल आ रही है तेरे अंदर से। कहीं तो किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ गया है? ये कैसी बातें कर रही हो दीदी आप? मुंह सूंघा अपना, चल सूंघा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या यार? मैंने बोल दिया आपको एक बार कि मैं किसी गलत संगत में नहीं हूँ, तो क्यों परेशान कर रही हो बार बार? मेरे बीच में ना टांग में लड़ाया करो। मैं जो करूँ मेरे को करने दिया करो, आपको कोई मतलब नहीं उस चीज से। अड़ाऊंगी। तेरी बड़ी बहन हूं मैं, और मेरा पूरा हक है जानने का कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। मम्मी पापा ना तेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के गए थे। अगर जिम्मेदारी देके गए हैं ना तो जिम्मेदारियां ही निभाओ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अरे मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, क्यों दखल देती हो बीच में? मैं अपनी लाइफ एंजॉय ना करूँ क्या अपने तरीके से? तो अब तेरे को अपनी बड़ी बहन की बातें भी चुभने लग गई है? हाँ देख, अगर तू सुशाल किसी गलत संगति पे जाएगा ना तो मैं बोलूंगी, समझ गया ना तू? यार दीदी, आप ना अपना मुंह बंद रखा करो। उस दिन पापा मम्मी के एक्सीडेंट में अगर हम दोनों में से एक बंदा मर गया होता ना तो शायद एक की जिंदगी अच्छी होती अभी। आज तो तूने अपने मुंह से ये बात निकाल दी, लेकिन आज के बाद गलती से भी ऐसी कोई बात अपने मुंह से मत निकालियो, वरना मैं ना तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझ गया? अब जा अंदर। अरे सुशाल, तू आ गया। मैंने ना तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है पनीर की, तू खा। हम दोनों भाई बहन साथ मिलके खाते। अरे सुशाल, कहाँ जा रहा है तू? आना, बैठ के खाना खाते हैं दोनों। जल्दी आजा, बैठ जा। मन नहीं है मेरा। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? मन नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा सा खा लियो। ऐसे खाने को मना नहीं करते, अन्न का अनादर होता है। बैठ जा ना। तो ठीक है फिर, आपको इतनी परेशानी है ना कि खाना वेस्ट हो रहा है, तो खा लेता हूँ खाना, पर यहाँ नहीं खाऊंगा। अपना खाना अंदर जाके बेडरूम में खाऊंगा। सुशाल, एक बार मेरी बात तो सुन, मुझे तुझसे बात करनी है। सुशाल। अरे सुशाल, क्या हो गया? और तू रो क्यों रहा है? सब कुछ ठीक है ना? नहीं दीदी, कुछ ठीक नहीं है, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या हुआ? मुझे प्लीज माफ कर दे। मुझे ऐसे इस तरीके से तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं गलत थी बहुत, बट मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर थी, गुस्सा आ गया था। तूने अपने मुंह से बात ही ऐसे निकाल दी।
कि रहा ही नहीं गया, एकदम से हाथ उठ गया। सॉरी। दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपने इतने लाड़ प्यार से मुझे बड़ा किया और मैं आपको ये दिन दिखा रहा हूँ। आज मैं आपको सब कुछ सच बताने आया हूँ। आप उस दिन बिल्कुल ठीक थी। मैंने उस दिन अपने दोस्तों के साथ पूरी रात बैठ के पी थी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन के बाद मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी भी नहीं। दीदी आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मैंने आपसे अपना पर्सनल रूम मांगा, आपने वो भी दे दिया। मैंने आपसे आईफोन मांगा, आपने वो भी बिना कुछ पूछे दे दिया। पर मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि आप इतने सारे पैसे ला कहां से रहे हो। मैं अपनी सारी फरमाइशें आपके सामने रखता गया और आपने बिना कुछ बोले सारी फरमाइशें पूरी भी कर दी। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, और मैंने ये तक नहीं सोचा कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और आपने बिना कुछ बोले मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर दी। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि आप ये सब मैनेज कैसे कर रहे थे, कितनी मेहनत कर रहे थे मेरे लिए। आपने अपनी सारी जिंदगी मेरी लाइफ बनाने में निकाल दी, और मुझे देखो, आपने मुझे एक थप्पड़ क्या मार दिया, मैं आपसे नाराज होके बैठ गया। मैंने आज से पहले तुझे कभी इतना इमोशनल नहीं देखा। जरूर कोई बात हुई है जो तू मुझसे छुपा रहा है, तो फटाफट से मुझे बता कि हुआ क्या है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ खाने गया था बाहर। अबे सलमान, ये तो सुशाल की बहन है ना, देखिए बर्तन धो रही है। अबे हाँ सुशाल, ये तो तेरी बहन है ना। अरे यार वो अबे ये वो क्या कर रहा है? अब मेरे को समझ में आया सलमान, कि इसने हमसे झूठ बोला था कि इसकी बहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है। पता है क्यों झूठ बोला हुआ इसने? ताकि ये हम जैसे लोगों के साथ घूम सके, उठना बैठना हो सके। पर अब हमें इसकी सारी सच्चाई पता लग गई है ना। गरीब है साला। अबे इतना गरीब हमें पता नहीं था, अगर पता होता ना, तेरे जैसे इंसान को कभी अपना दोस्त नहीं बनाते हम। सलमान बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को तो इसके साथ खड़े होते हुए भी। अबे तो इसके साथ खड़ा क्यों है? निकालना इसे। और सुन, जब औकात नहीं होती ना हम जैसे लोगों के साथ खड़े होने की, तो दोस्ती मत करा कर। चल चले बैठ। दीदी आप बाहर एक मामूली से बर्तन धोने का काम करती हो, लेकिन आपने तो मुझे बोला था कि आप एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करती हो। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने तुझसे छुपाई है, बट देख, मैंने तुझे कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये बात तेरे दोस्तों को या तुझे पता लग जाएगी तो तू अपने दोस्तों के आके अपने आप को बहुत ही नीचा फील करेगा। तुझे लगेगा कि तू बहुत ज्यादा डाउन है, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। देख, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा छोटा भाई कहीं भी बैठ के मेरी वजह से थोड़ा सा भी शर्मिंदा हो, इसीलिए बस मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बताया। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। आपने मुझे इतनी फ्रीडम दी और मैंने उसका गलत फायदा उठाया हमेशा। और मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। आप जो बोलोगे ना वो काम करूंगा। आज के बाद आपको मेरी वजह से कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने गलतियां ही ऐसी की हैं। अरे सुशाल, क्या कर रहे हो? ऐसे मत कर प्लीज। काश ये थप्पड़ मुझे पहले पड़ जाते तो मैं ये गलतियां नहीं करता। देख, तुझे तो पता है ना कि मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने अपने आप को कितना बेसहारा और अकेला महसूस करा है। मेरे पास कोई भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दूसरा परिवार का सदस्य। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तुझे पता है, मैं इतनी अकेली पड़ गई थी कि मैं घंटों अपने कमरे में बैठ के अकेले रोती रहती थी, क्योंकि कोई था नहीं ना आसपास। फिर मैं जब भी तुझे देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो सब कुछ मैं फेस कर रही हूँ या जो सब कुछ मैंने झेला है, मैं तुझे वो सब कभी नहीं झेलने दे सकती। मैं चाहती ही नहीं थी कि कभी तुझे माँ बाप की कमी महसूस होने दूँ। मैंने ये सोचा था कि जितनी ज्यादा खुशियां मैं तुझे दे सकती हूँ ना, मैं तुझे वो सब दूंगी जो तुझे चाहिए।
मैं तेरी परवरिश में कहीं से लेके कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। पर मुझे आज ये लगता है कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। शायद मैं तेरी परवरिश करने में फेल हो गई। नहीं दीदी, फेल आप नहीं हुए हो, फेल तो मैं हुआ हूँ अपने भाई का फर्ज निभाने में। आपने तो अपने सारे फर्ज निभाए हैं, मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं कभी भी अपने भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया। आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरे बाप हो, सब कुछ आप ही हो मेरे लिए। अब बस ऐसे ही रोता रहेगा क्या तू? तुझे पता है ना, तू रोता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए चुप हो जा। और आज ना हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, तेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। चल ना मेरे साथ। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हम ये नहीं कहते कि हमारी वीडियो जो है वो 100% एक क्या कहते हैं रियलिस्टिक कंटेंट है। नहीं, इसमें ड्रामा भी है ताकि आप लोग थोड़ा एंगेज हो सके, आपको थोड़ा क्या नाम है, आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ड्रामा बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक ड्रामेटाइज ना की जाए चीज़ें तो उस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। और बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो वीडियो का मैसेज है वो प्योर रहना चाहिए, वो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसको वहाँ आपको रोकना नहीं है, उसको आगे शेयर करना है। कम से कम एक व्यक्ति तक तो आप ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आप लोग अभी भी हमारे पेज और चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए यार। और हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।